पूरे विश्व सहित भारत में भी कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इससे अछूता छत्तीसगढ़ भी नहीं है। राज्य में स्तन कैंसर, मुख कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों का मानना है कि यदि सही समय पर परीक्षण कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो कई लोगों को काल के ग्राफ में जाने से बचाया जा सकता है, जिसमें स्क्रीनिंग प्रमुख है। इस क्षेत्र पर गहन पहल करते हुए रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग बस का उद्घाटन कर दिनों किया गया, जो पूरे राज्य में यात्रा करेगी और प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर, मुख कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के पहचान करेगी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ के उन गरीबों के लिए, ऐसे माताओं बहनों के लिए जो विशेषकर या तो धन के अभाव में या तो संकोचवश अपनी ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसके लिए संकोच करती थी और स्क्रीनिंग नहीं करा पाती थी, ऐसे में की जांच अब अच्छे से हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में कैंसर के भी कई प्रकार के लक्षण, मुख्य कैंसर और अन्य ऑर्गन्स में कैंसर के काफी मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करूंगा कि हम सब लोग मिलकर जिस प्रकार से भी हो सके कैंसर जैसे समाज के लिए जानलेवा घातक बीमारी को समाप्त करें। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद एक कुशल डॉक्टरों की टीम मरीजों को आगे के कैंसर उपचार के लिए गाइड करेगी, जिससे समय पर सटीक चिकित्सा और देखभाल सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर दवे ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग एक नई आधुनिक तकनीकी थर्मोग्राफी द्वारा की जाएगी, जिसमें बिना स्पर्श, बिना दर्द और बिना रेडिएशन की स्क्रीनिंग किया जाएगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर अगर इलाज हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और ना ही वो लाइलाज बीमारी है जब तक कि आप उसको समय पर पकड़ लेते हैं। बट दुर्भाग्य हमारे देश का कि अज्ञानता, उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ना होना, शर्माना और खास करके महिलाओं का अपनी बीमारी को छुपाना, किसी भी प्रकार की कोई गठान शरीर में होना या मासिक का बदलाव होना, इन सब परिस्थितियों में वो अपनी बीमारी को छुपाती हैं क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा बोझ उनके सिर पे रहता है। अपने घर में जब मैंने अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद में ये ठाना था कि कहीं ना कहीं मुझे इस क्षेत्र में मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में तो अस्पताल के बहुत सारे क्षेत्रों में काफ़ी कुछ कर लिया, बट कैंसर के क्षेत्र में हम पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। जब से रवि हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर देवा दुलाल जुड़े, डॉक्टर सौरभ जैन जुड़े, तो हमने, और उसके अलावा पेट के कैंसर के ऑपरेशन हम लोग अपने यहाँ वैसे ही कर रहे थे। तो आने वाले 1 साल में हम अपने कैंसर की एक नई बिल्डिंग के साथ में और कैंसर प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डॉक्टर रवि के सहयोग से और सन एंड सन के सहयोग से हम एक वैन लेके आए हैं जिसका नाम हमने दिया पिंक सिटी एक्सप्रेस, जो कि गांव-गांव में घूमेगी, पूरे छत्तीसगढ़ में घूमेगी और कैंसर के मरीजों को का स्क्रीनिंग करेगी। जो भी महिलाएं आएंगी उन सब का स्तन का स्क्रीनिंग करेगी, ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हम करेंगे और बच्चेदानी के कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग करेंगे। हमारा ध्येय ये है कि हम अर्लीस्ट इस बीमारी को पकड़ सके जिससे कि उनका इलाज हो सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्टर रवि जायसवाल, डॉक्टर देवा दुलाल विश्वाल और डॉक्टर सौरभ जैन एवं सनराइज फाउंडेशन तथा सन एंड सन ग्रुप के श्याम शर्मा जी द्वारा किए जा रहे इस पहल पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो कैंसर की स्क्रीनिंग तक आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं और जो विशेष वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके लिए भी यह फायदेमंद होगा जो अक्सर डर और संसाधनों की कमी के कारण कैंसर का निदान नहीं करवा पाते। डॉक्टर रवि जायसवाल ने कहा, हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है किसी भी महिला के स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से जान ना जाए। इसके लिए हम बड़े पैमाने पर कैंसर स्क्रीनिंग अभियान चलाने की आवश्यकता है। पिंक एक्सप्रेस हमारी मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग बस है। इसमें महिलाओं का स्तन कैंसर का डायग्नोसिस जो स्क्रीनिंग पद्धति से हो रहा है, इसका नाम है थर्मोग्राफी। ये एक सबसे नोबल टेक्निक है जिसमें
कोई महिला को छुएगा नहीं, कोई स्पर्श नहीं होगा और कोई रेडिएशन नहीं होगा। इसके साथ में सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग प्लस मुंह यानी पुरुषों में ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग ये पिंक एक्सप्रेस बस के माध्यम से होगा। ये पिंक थीम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये सिंबॉलिक वर्जन है ब्रेस्ट कैंसर का। तो जो आप देखते हैं पिंक रिबन दैट सिंबलाइजेज ब्रेस्ट कैंसर। समाज में छत्तीसगढ़ और यहाँ पे आने वाले आसपास के जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ के कई मरीज जो रायपुर आते हैं हमने देखा है कि तीसरे और चौथे स्टेज में हम तक पहुँचते हैं। तीसरे और चौथे स्टेज में जब मरीज पहुँचता है तब बीमारी ऑलरेडी एडवांस्ड हो चुकी रहती है और चाहे हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, महंगी सी महंगी दवाई दें, महंगे से महंगा इलाज करें, लेकिन हर व्यक्ति की जान नहीं बचाई जा सकती। ये समझने के बाद में पिछले 10 साल का छत्तीसगढ़ का डेटा देखने के बाद में हमको ये समझ में आया कि क्यों हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तीसरे और चौथे स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है जिससे पहली स्टेज में हम ये बीमारी को पकड़ सके। और ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम रायपुर में ही नहीं है, आप रूरल एरिया की बात करेंगे, सरगुजा बेल्ट की बात करेंगे, बस्तर क्षेत्र की बात करेंगे, तो वहाँ पे कई मरीजों को स्क्रीनिंग क्या होता है इसकी भी जानकारी नहीं है। तो ये पिंक एक्सप्रेस का आज इनॉग्रेशन, थैंक यू ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे जी, हु इज़ लाइक ए फादर फिगर टू ऑल ऑफ अस। ये इनका विजन है कि हम छत्तीसगढ़ को एक कैंसर फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ को अगर हम ये कैंसर की जंग छत्तीसगढ़ ने जीतनी है तो हर महिला का, हर पुरुष का कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। और ये स्क्रीनिंग, ये पिंक एक्सप्रेस हर गांव जाएगी, हर क्षेत्र जाएगी और वहाँ पे पिंक एक्सप्रेस महिलाओं का और पुरुषों का कैंसर की स्क्रीनिंग करेगी ताकि हम पहले स्टेज में ये बीमारी को पकड़ सके। ये उद्देश्य से आज पिंक एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया गया।